हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। अगली सरकार हमारी ही बनेगी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री मंगलवार को चांडिल प्रखंड के गांगुड़ीह फुटबॉल मैदान में ईचागढ़ से इंडिया गठबंधन समर्थित झामुमो उम्मीदवार सविता महतो के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो अपने राज्य में यहां के आदिवासियों को आदिवासी का दर्जा नहीं दिला सके, वे झारखंड में आकर आदिवासियों के विकास की बात करते हैं। यह ताज्जुब की बात है। जब जब चुनाव आता है, भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ जनता को छलने का काम करती है। लोगों को ऐसे मौका परस्त राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में झारखंड सरकार ने देश के अलग अलग राज्यों से विशेष हवाई जहाजों और ट्रेनों से मजदूरों को घर लाने का काम किया। सीएम ने कहा कि महामारी के दौरान विकास का काम ठप पड़ गया था। बावजूद इसके उन्होंने राज्य में किसी को भूखा मरने नहीं दिया। विपक्षी दलों ने सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जारी रखा। राज्य में विकास का काम बाधित हो, इसलिए उन्हें जेल में भी डाला गया। बावजूद इसके राज्य में विकास की गंगा बही है। उन्होंने कहा कि आने वाली सरकार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि सरकारी कर्मी घर घर जाकर आय, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र के अलावा जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन आदि के कागज बनाएंगे। गांव मजबूत होगा तो पंचायतों का विकास होगा। पंचायतें मजबूत होंगी तो प्रखंड मजबूत होगा। प्रखंड मजबूत होने से जिला मजबूत होगा और जिला मजबूत होता है तो निश्चित रूप से राज्य मजबूत होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि विरोधी दल के दर्जन भर मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को लगाकर राज्य की खनिज संपदा लूटने की प्रयास कर रहा है। इसके लिए भाजपा ने पूरे देश के नेताओं को झारखंड भेजा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के गरीबों के लिए इतना काम कर उन्हें इस कदर मजबूत करेंगे कि राज्य से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। विरोधी दलों ने उनकी सरकार को बंटी बबली की सरकार बताया है, लेकिन उन्हें मालूम होना चाहिए कि बंटी बबली एक सुपरहिट फिल्म है और यह सरकार भी सुपरहिट रही। अगली सरकार राज्य में निश्चित रूप से झामुमो के नेतृत्व में बनेगी। डबल इंजन की सरकार सिर्फ हवाई बात करती है। अगर केंद्र सरकार वास्तव में गरीबों का विकास चाहती है तो झारखंड का 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया का भुगतान करे। उन्होंने एनडीए प्रत्याशी को नकली आंदोलनकारी बताया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। जाने किसे कहां से मिला टिकट। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 35 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बरहेट से, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को गांडेय और हेमंत के भाई बसंत सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया गया है। इस लिस्ट के मुताबिक झामुमो ने रविंद्रनाथ महतो को नाला से, एमटी राजा को राजमहल से, धनंजय सोरेन को बोरिया से, स्टीफन मरांडी को महेशपुर और उदय शंकर सिंह को सारठ से टिकट दिया है। गिरिडीह विधानसभा सीट से सुदिव्य कुमार, डमरू से बेबी देवी, शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन और मधुपुर से हफीजुल हसन झामुमो के उम्मीदवार होंगे। झामुमो ने मझगांव से निरल पूर्ति, चंदन कियारी से उमाकांत रजक, बहरागोड़ा से समीर मोहंती, चाईबासा से दीपक बिरुआ को उम्मीदवार बनाया है। वहीं गुमला से भूषण तिर्की, सिसई से जिगा सुसारण होरो, तमाड़ से विकास मुंडा और टुंडी से मथुरा प्रसाद महतो को टिकट मिला है। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर और लातेहार से बैद्यनाथ राम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने भी विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पार्टी ने देवघर से सुरेश पासवान को, घोड्डा से संजय प्रसाद यादव को और कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट दिया है। पार्टी ने चतरा से रश्मि प्रकाश को, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह और हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने झारखंड के लिए 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस लिस्ट में जामताड़ा से इरफान अंसारी,
जरमुंडी से बादल पत्रलेख, पोरैयाहाट से प्रदीप यादव, महागामा से दीपिका पांडे सिंह और लोहरदगा से रामेश्वर ओरांव का नाम था। वहीं कांग्रेस ने अंबा प्रसाद साहू को बड़का गांव, कुमार जयमंगल को बेरमो, पूर्णिमा नीरज सिंह को झरिया, बन्ना गुप्ता को जमशेदपुर पश्चिम, राजेश कच्छप को खिजरी, शिल्पी नेहा तिर्की को मांडर, भूषण बारा को सिमडेगा, नमन विकास कोंगारी को कोलेबिरा और मणिका से रामचंद्र सिंह को टिकट दिया है। आपको बता दें कि झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 13 नवंबर और 20 नवंबर को 2 फेज में वोटिंग होगी और वोटों की काउंटिंग 23 नवंबर को होगी। जेएलकेएम की 5वीं सूची जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपनी 5वीं सूची जारी कर दी है। इस सूची में 9 सीटों के उम्मीदवार की घोषणा की है। मंगलवार की देर रात को सूची जारी की गई है। मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी की गई सूची में गिरिडीह से नवीन आनंद चौरसिया को प्रत्याशी बनाया गया है। इसी तरह बगोदर गिरिडीह से डॉक्टर सलीम अंसारी, चतरा से अशोक भारती, तोरपा खूंटी से विल्सन भेंगरा, कोलेबिरा सिमडेगा से पुनित कुमार, जमशेदपुर पश्चिमी से तपन कुमार, बाघमारा धनबाद से दीपक कुमार रवानी, गुमला से निशा कुमारी भगत, लोहरदगा से किस्कोर उरांव को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद गिरिडीह के उम्मीदवार नवीन आनंद चौरसिया के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही इनके आवास पर समर्थकों का तांता लगा हुआ है। नवीन आनंद चौरसिया ने बताया कि संगठन ने उन पर विश्वास जताया है और वे विश्वास पर खरे उतरेंगे। उन्होंने कहा कि यहां की जनता बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि उन्हें उनका हक मिले। उन्हें विश्वास है कि इस बार जनता का पूरा समर्थन नवीन को मिलेगा। हाल के दिनों में समर्थन दिख भी रहा है और जनता पूरी तरह गिरिडीह में परिवर्तन के मूड में है। झारिया की भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने किया शहीदों एवं महापुरुषों को नमन। धनबाद झरिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह ने मंगलवार की सुबह झरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में लगे महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। चुनाव अभियान की शुरुआत उन्होंने बस्ताकोला से की। उन्होंने सर्वप्रथम अंबेडकर चौक पर बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद स्वर्गीय नगीना पासवान, कतरास मोड़ स्थित स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह एवं जयप्रकाश नारायण के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया। इसके बाद लक्ष्मीनिया मोड़ स्थित महाराणा प्रताप धर्मशाला में स्थापित किशुन पहलवान, बाटा मोड़ स्थित गणेश साहू, चिल्ड्रन पार्क स्थित महात्मा गांधी, फुलारीबाग स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जोड़ापोखर थाना समीप शहीद शशिकांत पांडेय चौक पहुंचकर रागिनी सिंह ने शहीद शशिकांत पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद चौहान की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भाजपा के सभी सांगठनिक प्रमंडलों में होगी पीएम मोदी की सभा। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किया। साथ ही पार्टी के संगठनात्मक तैयारियों का जायजा भी लिया। बैठक में पीएम मोदी की सभाओं को लेकर भी चर्चा की गई। जानकारी के अनुसार बीजेपी के सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं होंगी। इसकी तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा सहित अन्य प्रदेश के पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्व शर्मा ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि झामुमो में जाने से पहले कुणाल शाडंगी गुवाहाटी में आकर मुझसे मुलाकात की थी। इसके बाद वे मुझसे मिलने उड़ीसा भी गए, लेकिन मेरे पास जगह नहीं थी। आगे उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने झामुमो का दामन थामा है वे सभी मुझसे मिलने आए थे। शर्मा मीडिया से बातचीत में यह भी कहा कि भाजपा में अच्छे उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। इस बार पार्टी में ज्यादा असंतोष नहीं है। अगर हेमंत सोरेन को अभी भी और उम्मीदवारों की जरूरत है तो मुझे बताएं, मैं उनको दे दूंगा। सीसीएल की 4 खदानों को मिला 5 स्टार रेटिंग पुरस्कार।
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की 4 खदानों मगध, अम्रपाली, नॉर्थ उरीमारी और अशोका को कोयला एवं लिग्नाइट खदानों के लिए स्टार रेटिंग पुरस्कार के भव्य कार्यक्रम में प्रतिष्ठित 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार माननीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी और माननीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे द्वारा कोयला सचिव विक्रम देव दत्त, कोयला मंत्रालय की अपर सचिव विस्मिता तेज, रूपिंदर बरार, कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन पीएम प्रसाद, सीसीएल सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, सीसीएल के निदेशक तकनीकी सतीश झा, निदेशक तकनीकी संचालन हरीश दुहान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति में प्रदान किया गया। 5 स्टार रेटिंग इन खदानों द्वारा स्थायी खनन प्रथाओं, पर्यावरणीय मानदंडों के अनुपालन और सामाजिक और आर्थिक विकास में उनके योगदान की उत्कृष्टता को दर्शाती है। यह मान्यता सीसीएल की जिम्मेदार खनन के प्रति प्रतिबद्धता और पर्यावरणीय संरक्षण एवं समुदाय कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में उसके प्रयासों का प्रमाण है। इस अवसर पर कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने सीसीएल के प्रयासों की सराहना की और राष्ट्र की ऊर्जा सुरक्षा के लिए स्थायी खनन प्रथाओं के महत्व पर बल दिया। कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कोयला खनन में नवीनता और सर्वोत्तम प्रथाओं की भूमिका पर जोर दिया, जिससे पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े और कार्यक्षमता अधिकतम हो। सीएमडी सीसीएल नीलेंदु कुमार सिंह ने इस पुरस्कार को प्राप्त करने पर हर्ष व्यक्त किया और संचालन में उत्कृष्टता प्राप्त करने के साथ साथ पर्यावरणीय और सामाजिक जिम्मेदारी के उच्चतम मानकों का पालन करने की सीसीएल की प्रतिबद्धता को दोहराया। चंपाइदा हमारे गार्जियन जल्द ही घर लौटेंगे, बसंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई और दुमका से झामुमो के विधायक बसंत सोरेन का कहना है कि चंपाई सोरेन हमारे गार्जियन थे, अब भी हैं और उम्मीद है कि वे जल्द ही वापस अपने घर लौट आएंगे। ये बात उन्होंने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कही। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में अन्य दलों से आने वाले नेताओं के बारे में बात करते हुए जब पार्टी के पूर्व में बड़े नेता रहे चंपाई सोरेन का जिक्र आया तो बसंत सोरेन का दुख छलक पड़ा। चंपाई सोरेन के झामुमो छोड़कर भाजपा में जाने पर बसंत सोरेन ने कहा, चंपाई सोरेन जी हमारे गार्जियन थे और अब भी हैं, ऐसी बात नहीं है। दुख तो जरूर है कि वो दूसरे दल में हैं, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही वापस घर को लौटेंगे वो। वहीं पूर्व भाजपा विधायक लुइस मरांडी समेत अन्य नेताओं के झामुमो में शामिल होने को लेकर बसंत सोरेन ने कहा, हम प्रतिद्वंद्वी कहीं नहीं थे, यह एक कोरम होता है जिसका सामना सबको करना होता है। कल वो विपक्ष में थीं, आज साथ में हैं, कोई निजी दुश्मनी तो है नहीं एक दूसरे की हम लोगों की। ये तो पार्टी है, जिसको जहां अच्छा लगा वो उसके साथ हो लिए। जिनके सिद्धांत आज उनको पसंद नहीं हैं तो वो आज हमारे साथ आ गए, जिनको हमारे सिद्धांत पसंद नहीं थे वो चले गए। एक दिन पहले यानी 21 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व विधायक लुइस मरांडी, कुणाल शारंगी और लक्ष्मण टुडू अन्य ने सोमवार को झामुमो में शामिल हो गए थे। इससे 2 दिन पहले 3 बार के भाजपा विधायक केदार हाजरा और आजसू पार्टी के उमाकांत रजक के झामुमो में शामिल हुए थे। जामताड़ा के तरुण गुप्ता को बसपा और जेएलकेएम दोनों से टिकट। झारखंड में विधानसभा चुनाव में टिकट को लेकर जहां एक तरफ मारामारी चल रही है, पार्टी बदले जा रही है, गॉडफादर बदले जा रहे हैं और खींचतान चल रही है, साजिशें रची जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक अजीबोगरीब मामला जामताड़ा से सामने आया है। जामताड़ा के आजसू नेता तरुण गुप्ता ने पार्टी के केंद्रीय महासचिव के पद के साथ ही प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्हें 2 पार्टियों ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सोमवार की शाम को बहुजन समाज पार्टी की जारी सूची में तरुण गुप्ता को जामताड़ा से प्रत्याशी घोषित किया गया, तो वहीं मंगलवार की सुबह जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम की सूची में भी उन्हें जामताड़ा का उम्मीदवार बनाया है। 2 पार्टियों से टिकट मिलने के इस मामले की चर्चा राजनीतिक गलियारे में जमकर हो रही है। टिकट कटने वाले नेताओं को तरुण गुप्ता की मिसाल देकर चिढ़ाया तक जा रहा है। आजसू के केंद्रीय महासचिव तरुण गुप्ता ने एनडीए से बगावत कर विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने घोषणा की कि वे 28 अक्टूबर को जामताड़ा विस सीट से नामांकन करेंगे, लेकिन किस दल से नामांकन करेंगे ये घोषणा जल्द ही करने की बात कही थी।
कहा कि जामताड़ा में एक बार बदलाव के लिए आगे बढ़े और निरंतर प्रयास भी किए। तरुण का कहना है कि हर सुख दुख में क्षेत्र के लोगों के साथ रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा एनडीए का राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसके पास कार्यकर्ता नहीं है। 5 सालों में बूथ कमेटी, पन्ना प्रमुख बनाया, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा नहीं बना पाया जो जामताड़ा से चुनाव लड़ सके, यहां के लोगों की समस्याओं का समाधान कर सके। परिणाम हुआ कि हेलीकॉप्टर से सीता सोरेन को मैदान में उतार दिया गया। कहा कि भाजपा इतना ही आदिवासी हित की बात करती है तो यहां के आदिवासी नेता को चुनाव में उतारना था। उन्होंने कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया है कि जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगे और बदलाव भी होगा। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट्स मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।